हेलो बच्चा लोग, मैं ले आया आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का भाई साहब लेक्चर नंबर 6। तो भाई ये लेक्चर आने में भाई थोड़ा सा देर हो गया, मुझे पता बीच में जेई नीट का हालांकि डल गया था लेक्चर, है ना। तो यार मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन बाद अगर पोस्ट होगा ये होगा तो यार एक्चुअल में क्या है ना यार, इधर की साइड ना थोड़ा सा कोरोना हो गया यार, 2-4 लोगों को, तो यार इलाके सील कर रहा, तो मैं आ नहीं पा रहा शूट करने के लिए, ठीक है। फिर भी यार वो आज और कल में चैप्टर कैसे भी करके मैं कंप्लीट कर दूंगा, दिक्कत वाली की कोई बात नहीं है, ठीक है यार, है ना। जितने भी लेक्चर पेंडिंग बचे आज और कल में आ जाएंगे। जिंदाबाद है सर। अच्छा सर, आज क्या पढ़ाओगे बेटा? आज बड़ी प्यारी चीज पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। किसके बारे में सर? इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। लिख लेते हैं भैया, है ना। अच्छा क्या बोले सर? EQUI इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं कहा जी ये क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? अच्छा जी देखो, नाम से ही पता चल रहा है, तोड़ते हैं नाम को, ब्रेकअप करते हैं नाम का, जो इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का हो रहा होगा ब्रेकअप, ठीक है बेटा। अच्छा इक्वी, है ना, और पोटेंशियल ब्रेक कर दिया। इक्विपोटेंशियल पहले क्या थे बेटा? एक थे, अब हमने क्या कर दिया? इसका ब्रेकअप करा दिया। क्या करा दिया? ब्रेकअप करा दिया। क्या बचा बेटा? इक्वी प्लस पोटेंशियल। क्या बचा? इक्वी प्लस पोटेंशियल। मतलब, और ये क्या बेटा? यहां पर लिखा है सरफेस, यहां पर क्या लिखा है? सरफेस। मतलब कि एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो। एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो। भैया सरफेस कहां होगा? चार्ज के अराउंड, है ना। तो यहां पर लिखेंगे इट इज the surface around any charge, ठीक है ना, any charge slash charged body where potential due to that charge और चार्ज्ड बॉडी इज इक्वल, ठीक है। बेसिकली बेटा इतनी सर जी इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिख दी, ये रटने वाली डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। इसमें भी देखो क्या क्या रखा है, ये बोल रहा है कि ऐसा सरफेस किसी भी चार्ज या चार्ज बॉडी के अराउंड जहां पर जिन पॉइंट्स पर क्या हो, हमारा पोटेंशियल बराबर हो। तो बेसिकली ये हमारा है क्या? ये हमारा लोकस है, लोकस ऑफ all the points where potential is equal, ठीक है बेटा। लोकस का मतलब क्या होता है सर? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए, जैसे ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अब इन सबको जोड़ दूंगा ना तो क्या बन जाएगा? लोकस ऑफ दीज पॉइंट्स। समझ में? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये पॉइंट्स थे बहुत सारे, है ना, तो मैं ऐसे जोड़ दूंगा ना इसको तो क्या बन जाएगा? लोकस ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है। मतलब कि जो पॉइंट है वो किस तरीके की सिमेट्री क्रिएट कर रहा है, दैट इज नोन एज बेटा लोकस, समथिंग लाइक दैट, ठीक है बेटा। अच्छा अब सर लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज इक्वल, जहां पोटेंशियल इक्वल हो जिन पॉइंट्स पे, तो उन पॉइंट का लोकस क्या कहलाता है सर? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है, ठीक है। तो सर इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब समझ में आया कि जहां पर पोटेंशियल सेम हो। अच्छा सर अगर मैं किसकी बात करूं? वेरियस बॉडीज की बात करूं, किसी कर लो, एक काम करो फिर और लिखते हैं, ठीक है, किसी कर लिया होगा। तो बेटा अब हम बात करते हैं बॉडीज की। किसकी बात करते हैं? बॉडीज की बात करते हैं कि कौन कौन सी बॉडी है मेरे को इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना पड़ेगा, कैसे कैसे बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो देखो बॉडीज की बात करते हैं। बेसिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा ना, वो सबसे पहला देखते हैं किसका? एक पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए, है ना। पॉइंट चार्ज बोले तो सर एक पॉजिटिव ऐसे करके। अबे मान लो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। क्या होता है? KQ अपॉन R होता है सर फॉर्मूला। अच्छा सर अगर मान लो ये मैंने क्या ले लिया? चार्ज ले लिया, ये हमारा क्या है? एक चार्ज है ये, ठीक है। अच्छा सर ये चार्ज ले लिया मैंने, तो इस चार्ज की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने चुना 5 कूलम का चार्ज। कितना चुन लिया? 5 कूलम का चार्ज। तो अब क्या उस चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता हूं चुनने के बाद? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है? Q क्या है? कांस्टेंट। Q क्या है? कांस्टेंट। तो K भी हमारा क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि 9 × 10⁹ कांस्टेंट वैल्यू है। R वेरिएबल हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? R वेरिएबल हो सकता है।
तो अब एक काम करते हैं, हम आर को भी क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है ना, इतना सा डिस्टेंस लेके मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है सर, क्या बता रहे हो, समझ तो आ नहीं रहा। देखो ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब आएगा समझ। चार्ज ये रहा, क्यू वैल्यू है चार्ज की, है ना। इतने डिस्टेंस पर मेरे को इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल मिला V, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल मिला मेरे को V। अच्छा सर, वही पोटेंशियल की वैल्यू मुझे और कौन से पॉइंट पे मिलेगी, सर इतना ही डिस्टेंस अगर यहां से भी रखूंगा, इतना ही डिस्टेंस, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगी, V मिलेगी। अच्छा सर, अगर मैं इसको ऊपर रखूंगा इतना ही डिस्टेंस, यहां पर भी वैल्यू को कितना मिलेगा, V मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है, चेंज हो नहीं रहा है। यहां पर भी V मिलेगा, यहां पर भी V मिलेगा, यहां पर भी V मिलेगा, यहां पर भी V मिलेगा। मतलब कि इस डिस्टेंस पर चारों तरफ क्या मिलेगा मेरे को, पोटेंशियल V मिलेगा। और इन सब पॉइंट को देखो, एक बार जोड़ के देखो, क्या बन रहा है, स्फीयर बन रहा है। सर क्या बन रहा है, स्फीयर बन रहा है। तो भाई चार्ज के अराउंड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा होता है बेटा, देखो ऐसा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है, ये ठीक है ना। ये क्या बन रहा है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बेटा, ये क्या बन गया हमारा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, किसके अलोंग, इस चार्ज के अलोंग। सर आपने बहुत सारे क्यों बनाए, क्योंकि बेटा एक सिंपल सी बात सोचो, एक सिंपल सी बात सोचो, ये लेट से R1 डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस कितना है R2, ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक R3, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना है R4, ठीक है ना। तो यार ये सभी, इन सभी डिस्टेंस पे क्या होगा, पोटेंशियल बराबर होगा। जैसे R1 डिस्टेंस यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है ना, तो कुछ पोटेंशियल की वैल्यू यहां मिलेगी, ठीक है। फिर R2 डिस्टेंस यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर, तो इस पूरे सर्कल पे क्या होगा, इस पूरे स्क्वायर पे क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू बराबर होगी इस चार्ज की वजह से, है ना। तो ऐसे ही रेडियस बढ़ता है। अब पता है क्या होता है बेटा, है ना, कि यहां पर ना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, फिर थोड़ा ज्यादा होगा अगली वाली रिंग में, अगली वाली रिंग में थोड़ा और ज्यादा, अगली वाली रिंग में थोड़ा और ज्यादा। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज इंक्रीज हो रहा है। तो पता है क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिपिक्ट कर रहा है ना। तो ये दो, जैसे इनके बीच में डिस्टेंस कम है, इनके बीच में थोड़ा और बढ़ गया, इनके बीच में थोड़ा और बढ़ गया, तो ये ना इंक्रीज हो रहा है। ये क्या दिखा रहा है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस तरफ जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है बेटा, तो अगर मैं बोलूं एक पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो क्या बनता है, स्फेरिकल। क्या बनता है, स्फेरिकल। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, है ना। मतलब कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसकी सिमेट्री कैसी होती है बेटा, स्फेरिकल होती है। कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। इसका आंसर तुम लोग यार एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। और वही चीज मैं आपको एक बार डिक्टेट कर दे रहा हूं, क्या लिखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में लिखा है बेटा कि फॉर एनी चार्ज क्यू, ठीक है ना, दिस आर हैज R कैन अटेन एनी वैल्यू इन 3D स्पेस, है ना। मतलब कि अगर मैंने एक R चुन लिया तो ये जो R डिस्टेंस है 3D स्पेस में क्या हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ना। एंड द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट विल बी अ स्फीयर, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा पॉइंट चार्ज होता है उसके पोटेंशियल की सिमेट्री कैसी है बेटा, स्फेरिकल है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये हमारा क्या था, पहला था जिसमें हमने क्या देखा, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या देखा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखा। सेकंड बॉडी कौन सी देखेंगे सर, लाइन चार्ज देखेंगे। कैसे देखेंगे बेटा, लाइन चार्ज। सर ये तो कुछ गॉसियन सरफेस जैसा लग रहा है। बिल्कुल बेटा गॉसियन सरफेस ही है ना, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अच्छा दूसरा हमने क्या बोला, लाइन चार्ज बोले तो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, एक लाइन चार्ज एलिमेंट है, ये एक लाइन चार्ज है, ठीक है। प्लस 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 प्लस, ये इस पे चार्ज है, नेगेटिव भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बेटा। अच्छा
अब यार फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहां से डिस्टेंस r, ये मैंने पहले भी समझाया था तुम्हारे को, यही डिस्टेंस r जो यहां से है, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा मार्कर है, लाइन चार्ज है ना, ये r डिस्टेंस पर है, तो ये r डिस्टेंस का यहां भी हो सकता है, 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 तो इसके अराउंड क्या बन गया, एक सर्कल। जस्ट इसके एडजेसेंट वाला एक और सर्कल बनाएगा, इसके एडजेसेंट वाला एक और सर्कल बनाएगा, इसके एडजेसेंट वाला एक और सर्कल, तो सबको कंबाइन करूंगा क्या बन जाएगा, सिलेंडर। क्या बन जाएगा बेटा, सिलेंडर बन जाएगा। नहीं आया वो समझ में, देखो दोबारा बताता हूं, ये लाइन चार्ज है ना, यहां इस पॉइंट में क्या आर डिस्टेंस है, इस पॉइंट में को क्या मिला, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली, और या फिर पोटेंशियल की वैल्यू मिली। ये वैल्यू यहां पर भी मिलेगी, यहां पर भी मिलेगी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर, तो इसके अराउंड क्या बन गया, सर्कल बन गया ना यहां पर। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां सरकाऊंगा तो भी चेंज नहीं है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, आर डिस्टेंस है यहां से, तो यहां पर भी क्या मिलेगा मेरे को, सेम वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ओ सॉरी पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दोनों सेम ही है, ठीक है, मतलब कि वैल्यू सेम होनी चाहिए, वही बनेगा, ठीक है। अच्छा तीसरा भी यहां पर भी क्या बनेगा, पोटेंशियल की सेम वैल्यू बनेगी, तो सबको कंबाइन कर दूंगा, क्या बनेगा बेटा, एक सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा, है ना। तो यहां पर देखो बेटा, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देते हैं, ये इसका क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। ये देखो, ये क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देख रहे हो कितना प्यारा बन रहा है, भैया की ड्राइंग कितनी बढ़िया हो गई है लॉकडाउन में घर में रह रह के। भाई कसम से बता रहा हूं, लॉकडाउन ने ना जिंदगी खराब कर दी है यार। इतना काम मतलब कि मैंने आज तक नहीं किया घर में जितना आज कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहा वैसे, मैं सही बता रहा हूँ, घर में सोता रहता हूँ बस, पता नहीं क्यों इतना सोना आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो देखो इसमें भी डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहे हैं, है ना, जो कि क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ओ सॉरी क्यों बोल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, आज मुझे ज्यादा प्यार हो गया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर जाते टाइम पोटेंशियल घट रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, ठीक है बेटा। माइंड मत करना इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वाली बात, ठीक है बेटा। अच्छा तो सर इसकी सिमेट्री कैसी होगी, इसकी सिमेट्री है सिलेंड्रिकल, इसकी सिमेट्री कैसी है, सिलेंड्रिकल, CYC सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ठीक है बेटा। तो ये वाली बात भी आए हो तो आपको क्लियर हो गई लाइन चार्ज की। अब पता है क्या आता है, अब हमारी आती है यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अरे वाह सर बढ़िया, मजा आ गया, है ना। अच्छा तो बेटा देखो, अगर मान लो यूनिफॉर्म फील्ड है ना, यूनिफॉर्म फील्ड की कैसे बनेगी, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। अच्छा ये यूनिफॉर्म फील्ड है ना, इसकी कैसे बनेगी, ऐसे शीट्स, क्या बनेगी, शीट्स ऐसे करके, ठीक है ना। और भाई शीट्स भी किस तरीके में बनेगी, सच दैट दोनों का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, आगे भी डिस्टेंस सेम चले, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, मतलब कि चेंज नहीं हो रही, और चेंज नहीं हो रही का मतलब क्या है कि इनका डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, है ना। क्योंकि आगे अगर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब बढ़ रही है, इंक्रीज होगा तो इसका मतलब घट रही है। तो अगर मैं यूं ही बोलता ये तो हमारी कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अच्छा अब यहां पर इस वाले केस में डी क्या है, डी इज कांस्टेंट, डी इज कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अच्छा अगर मैं बोलता यही इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाने पे बढ़ रही है, या बढ़ लेके ले लेते पहले, बढ़ रही है ना। तो यार एक चीज बताओ, मैंने क्या बताया था कि दूर दूर जाते हैं तो क्या डिपेंड कर रहा है, डिक्रीज होना, है ना। तो अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या होना चाहिए, पास पास आने चाहिए, है ना। तो देखो कैसे बन जाएगा ये, बिल्कुल 3D बना के दिखाऊंगा ये वाला, है ना, बिल्कुल, क्योंकि ड्राइंग मेरी एकदम क्या मस्त हो गई है बिल्कुल। ये देखो ये आ गया यहाँ से, ओए होए इतनी प्यारी ड्राइंग है क्या मेरी, मुझे कभी यकीन नहीं था कि इतना प्यारा बना सकता हूँ, लेकिन आज है ना मेरे को यकीन हो गया। देख रहे हो भाई का सैक्रिफाइस, ओए होए क्या बताऊं। देख रहे हो यहां पर क्या है, डी डिस्टेंस है, यहां पर कितना है, डी डैश डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, बिल्कुल यहां से निकला, फिर यहां से एंटर किया, फिर यहां से निकला, फिर यहां से निकल गया। देख रहे हो भाई तुम 3D फिगर देख रहे हो भाई का यार, मतलब इसी बात पे सब्सक्राइब हो यार, पहले लाइक भी करो उसको वीडियो को, क्या मस्त बन रहा भाई, मतलब मैंने नहीं सोचा था कभी इतना प्यारा बनाऊंगा मैं, वाह यार वाह, मतलब भाई दिल खुश हो गया आज मेरा, मुझे लग रहा है मैं ही पाब्लो पिकासो हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ड्राइंग मजा आ गया। तो देख रहे हो बेटा कितनी मस्त 3D बनाई है ना, तो कितना प्यारा लग रहा है बेटा, वाह दिल आ गया बेटा,
है ना, यहां पर हमारा क्या है, डी डैश इज लेस देन डी, है ना, और ये क्या इंप्लाई कर रहा है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जी समझ आया बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है यार, है ना। और भाई ड्राइंग के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे हिसाब से, है ना, ड्राइंग देख के, और ये देख के डिसलाइक मत ठोक देना भाई, पता चल रहा बच्चे डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया। अब बेटा थोड़ी सी पढ़ेंगे क्या चीज, सर और नहीं होता, और भी होते हैं, बताऊंगा अभी बेटा, शांति का दान दे मेरे भाई, क्योंकि अभी मेरे को एक दो प्रॉपर्टीज बतानी है, उसको देख के फिर बताता हूं। अच्छा सर प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस सुना है मैंने कहा ठीक है, तूने प्रॉपर्टीज ऑफ क्या सुना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अच्छा PRO प्रॉपर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आओ ठीक है जी। अच्छा पहली, सर मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में ना बहुत प्रॉपर्टी मिलेंगी आपको, मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा, लेकिन यार 3 या 4 महीने क्वेश्चन उसी पे से आता है, तो हमें मेहनत भी उन्हीं पे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ईपीएस से लिख रहा हूं उसको, ठीक है, तुम पूरा लिख देना, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। कैसे सर, देखो बेटा, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट चार्ज था, है ना, इसकी कैसे बनाते थे फील्ड, ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, मैं बता रहा हूं, लाइक ठोक दो यार, एक ड्राइंग देखो यार तुम मेरी, यार मतलब भगवान हो गया हो यार मैं ड्राइंग का। मैं सोच रहा हूं फिजिक्स छोड़ के ड्राइंग की क्लासेस दे दूं सबको, है ना। जो बच्चे मुझसे लास्ट ईयर पढ़ते होंगे वो तो कह रहे होंगे हाँ भैया सुधर तो गई है, लास्ट ईयर में राइटिंग भी खराब थी और ड्राइंग तो बस पूछो मत, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया, है ना। तो देखो यहां पर क्या है, ये देखो परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा, क्या है, परपेंडिकुलर है। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला परपेंडिकुलर नहीं है बेटा, ठीक है, ये गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला परपेंडिकुलर नहीं है, मेरा नाम परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। अच्छा सर लाइन चार्ज में भी ऐसी होता है, बिल्कुल बेटा लाइन चार्ज में भी ऐसी होता है। इसका कैसे बनाए थे, इसका सर ऐसे बनाए थे, इसका कैसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है ना, बहुत बढ़िया। तो ये वाली बात हमारे को समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा सिमिलरली शीट वाला भी बनाए थे अभी ऐसे, है ना, तो इसमें भी हमने फील्ड कैसे दिखाई थी, परपेंडिकुलर दिखाई थी, है ना। तो ये बात तो तुम मेरे ख्याल से समझ गए होगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर किसी बच्चे ने मुझे ये प्रूव करके दिखा दिया कि परपेंडिकुलर क्यों होती है, तो भाई मैं पूरे 5 रुपए का पेटीएम करूंगा, पूरे 5 रुपए का, बता दे रहा हूं बेटा, पूरे 5 रुपए, समझ रहे हो, मेरे जिगर से निकल के जाएंगे 5 रुपए, ठीक है। अभी मत सोचना, छोड़ो सर हम नहीं कर रहे, भाई ट्राई कर लेना कमीनों सारे, ठीक है, सारे कर लेना बेटा ट्राई, है ना। बता देना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों परपेंडिकुलर होती है, अगर बता दिया ना मेरे बेटे, आए हाय मजा आ जाएगा सर जी, मजा आ जाएगा, क्या बताया सर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा दूसरा कि देखो ये तो हमने पहले ही बता दिया, एक तो कि पोटेंशियल ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस डज नॉट चेंज, मतलब कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर मैं जाता हूं तो पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। यहां पर मैंने पॉइंट ए रख रखा है, यहां पर मैंने पॉइंट बी रख रखा है। मैं एक चार्ज को क्यू को यहां से उठा के कहां लेकर आया, यहां पर लेकर आया, है ना। तो एक सिंपल सी चीज बताओ, ये क्यू है, ये डिस्टेंस आर है ना, ये डिस्टेंस
आर। तो अगर मैं पोटेंशियलिटी निकालूंगा क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियलिटी भी निकालूंगा वो भी क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर। इंप्लाइज दैट वी ए इज इक्वल टू वी बी, है ना। तो अब यार एक चीज बताओ, अगर यहां पर ए और बी में पोटेंशियल बराबर, तो सर इससे इंप्लाई क्या करना चाहते हो? ये बात तो आपने मेरे को लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दी थी, है ना। इस बेटा इससे इंप्लाई करना चाहता हूं कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल हमारा क्या है, सेम है ना। दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल हमारा सेम है ना। तो देयर विल बी नो वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम A to B और B to A। मतलब कि अब मैं इसको यहां से यहां लेकर आऊंगा तो मुझे भी इसमें क्या कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों सर? देखो हमें पता है अगर मैं वर्क डन करता हूं फ्रॉम A to B, अगर मैं A से B जाता हूं, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये क्या होता है, पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल A, है ना। A से B जा रहा हूं तो फाइनल क्या है, B वाला, तो VB माइनस VA, है ना। और अगर ये दोनों बराबर है तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, VB माइनस VA। तो वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा ना बाबू, है ना। तो बेटा जीरो आ जाएगा ना, वर्क डन फ्रॉम A to B भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए एक सिंगल इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी चार्ज मूव करने में हमारा कोई भी वर्क डन नहीं होता, कोई वर्क डन नहीं होता। अच्छा, इसी में ना कई बार टीचर खेल जाते हैं, ठीक है, कई बार टीचर्स खेल जाते हैं तुम्हारी भावनाओं के साथ। वो बोलेंगे बेटा ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। मेरे को फर्स्ट से सेकंड पर भेजना है कोई चार्ज, क्या करना है बेटा, फर्स्ट से सेकंड पर भेजना है, तो भी क्या कोई वर्क डन नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम एक पोटेंशियल सरफेस से दूसरे पोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहे हैं। विद इन इक्विपोटेंशियल सरफेस मूव करेंगे तब हमारा वर्क डन जीरो होगा। लेकिन अगर मैं 1 से 2 पर जा रहा हूं तो पोटेंशियल वर्क डन फ्रॉम गोइंग 1 to 2 अपॉन में चार्ज विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1। ये वाली एक्सप्रेशन लगाई जाएगी, ये वाली एक्सप्रेशन लगाई जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो एक ही पोटेंशियल सरफेस पर मूव करने में तो वर्क डन नहीं होता, लेकिन जब एक पोटेंशियल सरफेस से दूसरे पोटेंशियल सरफेस पे जंप करते हैं तो क्या होता है, हमारा क्या वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल अलग अलग होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। क्यों सर? देखो एक सिंपल सी बात है, यहां पर ले लो R1 और अगले पे ले लो R2, तो फर्स्ट सरफेस पे कितना हो जाएगा, KQ अपॉन में R1, सेकंड पे कितना हो जाएगा, KQ अपॉन में R2। सिंपल सी बात है ना भाई, KQ अपॉन R1, KQ अपॉन R2, ठीक है। तो भाई समझ में आ रही है वाली बात, है ना, कि यहां से हमारा, क्योंकि भाई R1 R2 डिफरेंस है, इसीलिए V1 V2 भी तो अलग अलग हो। यार तुम बहुत कोबर आदमी हो यार, समझ नहीं रहे हो भावनाओं, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, तो आई होप ये वाली चीज तुम्हारे को क्या हो गई होगी बेटा, क्लियर हो गई हो, क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, है ना, कि ये सारी चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, कैसे क्या ढचरा हलाना फलाना ढिंकाना जो भी है, ठीक है। तो भाई ये चीज हमारी एकदम क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं सर। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, तो ये पता चल गया ना, दो अलग अलग, एक सिंगल चार्ज है, उसके दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो एक से दूसरे पे जाने में ऑब्वियस बात है वर्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है, अलग अलग। इसी पर हमारी एक बनती है कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या लिखेंगे, नो टू इक्विपोटेंशियल surfaces can intersect each other। बेटा इसके दो रीजन है, इसके दो रीजन है कि क्यों नहीं कर सकते। देखो एक तो बात सिंपल है, फॉर एग्जांपल यार पता है आजकल सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज की है, आज सबसे बड़ी दिक्कत है मार्कर की। भाई मार्कर हो जा रहे खत्म और स्टेशनरी नहीं खुल रही है यार, कहां से ला मार्कर? पता है ये मार्कर कैसे लेकर आया था मैं, 3 खत्म हो गए भी, बताओ यार, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम्हारा ये था और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये था, इसने इसको आके यहां पर काट दिया, ठीक है। इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे था 5 वोल्ट, इस पे कितना था 6 वोल्ट। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ये वाला इक्विपोटेंशियल जो पहला वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या बोलेगा, भैया मेरे ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट है, मेरे ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट है ना, क्योंकि एक सिंगल इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होना चाहिए, पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अच्छा, दूसरे वाला क्या बोलेगा, जो दूसरे वाला सरफेस है, कह रहा भाई मेरे ऊपर तो 6 वोल्ट है। अब ये दोनों ऊपर से क्या करेगा, क्रॉस करके एक सिंगल पॉइंट पर, है ना, तो उस पॉइंट के लिए लड़ाई होगी। जो पहले वाला है वो बोलेगा जी 5 वोल्ट, दूसरे वाला बोलेगा 6 वोल्ट। तो एक सिंगल पॉइंट पर क्या हो जाएगा, अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, अगर इफ दे डू, तो क्या होगा, एक ही पॉइंट पर दो वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल आ जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। और सर दूसरा रीजन क्या बता रहे थे, अबे गोबर सुन, देख फॉर एग्जांपल एक तरह ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड, पहले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सर, परपेंडिकुलर होगी, अभी पढ़ा हमने पिछला, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ होगी। तो भाई एक सिंगल पॉइंट में दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। सर जी कैसे किया है, अब अभी तो पढ़ा गोबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है, तो इसके नॉर्मल कैसी गई, ये गई ये वाली, और इसके नॉर्मल कैसी गई, ये वाली, तो एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है सर, ये वाली बात भी हमारे को समझ में आ गई, ये वाली बात भी सर हमारे को समझ में आ गई। ठीक है, तो ये कितने करवा दिए मैंने, तीन चार पॉइंट्स तो करवा दिए होंगे मेरे ख्याल से मैंने, है ना। तो यार ये कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, जो तुम्हारा बेसिक मुद्दा बनाते हैं। एक पॉइंट वही वाला जो मैं पहले बता चुका हूं कि जो डिस्टेंस बढ़ता जाता है वो क्या इंप्लाई करता है, डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डिस्टेंस घटता जा रहा है तो वो क्या इंप्लाई करेगा, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा अब यहां पर मैंने सब कुछ तो बता दिया, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे को एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि ड्रॉ एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल। ठीक है, एक डाइपोल के लिए हमारे को इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो बेटा डाइपोल कैसा दिखता है, सबसे पहले तो देखो, यहां पर एक प्लस क्यू का चार्ज, थोड़ी दूरी पे एक माइनस क्यू का चार्ज, मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो बड़ा ही सिंपल है यार, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, ऐसा, इसका कैसा बनेगा, ऐसा, इसका एक और बनाओ, ऐसा, इसका एक और बनाओ, ऐसा, इसका ऐसा, 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 है ना, ऐसा, ऐसा। सर आप है ना यहां से डिस्टेंस कम करते जा रहे हो, सर कहां दे जा रहे हो उसके पीछे, क्यों सर कह रहा हूं बेटा, क्योंकि यार एक चीज देखो, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो भाई उस पॉइंट पर जहां, अगर यार वो ऑब्वियस सी बात है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते वो लोग, समझ रहे हो, दो पॉइंट्स आपस में कोई भी, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और रिपेल करेंगे तो क्या करेंगे, देखो एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, ऐसे करके क्या करेंगे, धक्का देंगे, क्या करेंगे, धक्का, और बीच में आगे क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो बेटा ये बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव डाइपोल का हमारे को क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बन गया। और ऐसा देखो, सिंगल चार्ज क्या बनाते, गोले गोले बनाते, इस सिंगल चार्ज क्या बनाते, गोले गोले बनाते। अब इन दोनों को साथ में रख दिया, रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, हट रहे हैं पीछे। और ये पूरा भाई, ये पूरा है, ये मत सोचना इतना ही है, पूरा है। और बीच में जाके क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन है। कह रहा ना तेरी ना मेरी, बीच में सीधा। ठीक है, तो बेटा ये तुम्हारी वीडियो थी किस चीज के बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, और भाई बिल्कुल मतलब कि कमेंट करके बताओ कि भाई वीडियोस वगैरह कैसी लग रही है, क्या चीज़ और आपको चाहिए। ठीक है, डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। और यार एक बड़ी बहुत सॉरी भाई, वो जो हिमांशी बच्ची, वो मैं यार डाउट नहीं ले पा रहा, मैं श्योरली व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा अभी 1-2 दिन में, क्योंकि यार मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है उस टाइम यार। ठीक है, तो जो ये बच्चे यार आजकल यार हो सकता है वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना करूँ। ठीक है, तो यार चला लेना यार, 1-2 दिन बाद पक्का रिप्लाई कर दूंगा सबका। ठीक है, आजकल थोड़ा सा ना यार मेरा काम चल रहा है, तो काम देखना पड़ता है थोड़ा सा, तो बिजी हो जाता हूँ वहाँ पे। ठीक है, बाकी यार श्योरली आपको रिप्लाई मिलेगा, श्योरली आपके डाउट्स क्लियर होंगे सारे के सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए यार, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई 10th का भी हमारा पूरा कोर्स रेगुलरली आ रहा है, 9th-10th का, और हिस्ट्री पोल साइंस भी हम लोग बढ़िया तरीके से करा रहे हैं 11th-12th की।
तो भाई मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।